हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले देखिए, एग्जाम्पल के लिए 1 घंटे के लिए आपके यहाँ बिजली नहीं है, क्या हो जाएगा? मोबाइल डिश हो जाएगा, पंखा नहीं रहेगा, फ़ैन नहीं रहेगा, तो हालत पतली हो जाएंगी। लेकिन किसी गांव में इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार इलेक्ट्रिसिटी आए तो सोचो उनका क्या हाल रहा होगा और क्या एक्साइटमेंट रही होंगी। इसीलिए ना ये जो डीमसा डांस है ये परफॉर्म किया था जब ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है आंध्र प्रदेश की, इनके गांव में पहली बार अभी इलेक्ट्रिसिटी आई इसके उपलक्ष्य में। तो उनकी एक्साइटमेंट ही इतनी थी कि इन्होंने अपना जो लोकल डांस था डीमसा डांस ये परफॉर्म किया था। तो जानते हैं इसके बारे में। ये ना एक वेरी पॉपुलर डांस है, ट्राइबल डांस, जो कि परफॉर्म किया जाता है वेरियस ट्राइबल कम्युनिटी, जिसमें आते हैं बगता, वाल्मीति, पुराजा, कोंड, गडाबा, कोंडाडोरा, मुकाडोरा, कोटिया, ये सब जो ट्राइबल कम्युनिटी है ना ये सब आंध्र प्रदेश के हैं। तो देखिए ये वेरियस ओकेज़न पर सेलिब्रेट किया जाता है ये डांस। जैसे हो गई कोई फेस्टिवल, किसी की शादी, और जब ना इनका हंटिंग फेस्टिवल होता है अप्रैल में, तब ना ये डांस परफॉर्म करते हैं। और ऐसा नहीं कि मेन या वुमन ही डांस करते हैं, दोनों मिलके डांस करते हैं ये डिम्सा डांस। देखिए ये परफॉर्म कर रहे हैं डिम्सा डांस। नेक्स्ट है हमारा नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज़। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली ना ऐसा बोला गया है कि ये जो पॉलिसी है ना अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। इसलिए क्या हो रहा है ना, जिनको भी रेयर डिसीज़ है वो सफ़र कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो जानते हैं इस पॉलिसी के बारे में। देखिए लॉन्च तो हो गई थी 2021 में ही बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखिए जो लॉन्च हुई थी ना ये पॉलिसी, तो इसके अंदर 63 ऐसे एक रेयर डिसीज़ थे जो इंक्लूड किए गए थे बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल टेक्निकल कमिटी फॉर रेयर डिसीज़। देखिए ये जो है ना रेयर डिसीज़, इनको 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। तो पहला ग्रुप रहता है कि उनको 1 टाइम ट्रीटमेंट लगता है, यानी एक ही टाइम ट्रीटमेंट से वो सुधर जाते हैं। दूसरा ग्रुप रहता है जिसे ना लॉन्ग टर्म या फिर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना रहता है, लेकिन लो कॉस्ट में रहता है। और तीसरा है ऐसे डिसीज़ जिसे लाइफ टाइम ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगा लेकिन उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। तो इसलिए जो रेयर डिसीज़ की पॉलिसी है ना ये सपोर्ट करने वाली है, फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी पैसे देने वाली है 50 लाख पर पेशेंट को। नेक्स्ट है हमारा गाया मिशन। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना एस्ट्रोनॉमर ने रिसेंटली डिस्कवर किया है एक बड़ा ब्लैक होल जिसका नाम है गाया BS3। वो भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक गाया टेलीस्कोप था, उसके हेल्प से। अब जानते हैं कि ये गाया मिशन क्या है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मिशन है, जो कि लॉन्च हुआ था 2013 में। देखिए ये जो मिशन था इसका गोल क्या था? गोल था कि ये क्रिएट करने वाला है लार्जेस्ट और मोस्ट प्रिसाइज 3D मैप मिल्की वे का, यानी जो हमारी आकाशगंगा रहती है मिल्की वे है ना, उसका एक मैप करने वाले हैं, उसकी इमेज क्रिएट करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा इंद्रायणी रिवर। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ ना एक थिक लेयर बन गई है फोम की, जो कि एक टॉक्सिक फॉर्म है। जानते हैं इंद्रायणी रिवर के बारे में। देखिए ये महाराष्ट्र में है और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? जो हिल स्टेशन है लोनावला वेस्टर्न घाट में, वहाँ से। और ये एक रेनफेड रिवर है, यानी बारिश के पानी पर ही डिपेंड रहती है। देखिए ये जो रिवर है ना यहाँ इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस भी है, जैसे ये है अलंदी और देहू, जो कि इंद्रायणी के बैंक पर है। तो देखिए ये जो देहू है ना, देहू जो हमारे संत तुकाराम है उनका होम टाउन ऐसा माना जाता है, जो कि एक पॉपुलर सेंट है महाराष्ट्र के। और ये अलंदी जो है ना ये यहाँ ना समाधि है जो हमारे पोएट है ध्यानेश्वर इनकी। देखिए ये जो रिवर है ना इंद्रायणी, ये पिंपरी चिंचवड एक तालुका है पुणे में, वहाँ से फ्लो होती है। और वहाँ ना वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इरिगेशन के लिए और लोकल एग्रीकल्चर के लिए। और इसी रिवर पर ना वलवन डैम है। देखिए ये जो है ना हमारे संत तुकाराम, इनके अभंग बहुत ही फेमस है महाराष्ट्र में। और ये जो पोएट ध्यानेश्वर है इनकी भी पोएम बहुत ज़्यादा फेमस है। और देखिए महाराष्ट्र को वैसे भी संतांचे राज्य ऐसे बोला जाता है, यानी स्टेट ऑफ सेंट। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। देखिए ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इनका कुछ एक मेजर डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क था जो अभी ना ऑफिशियली फोर्स में आने वाला है। देखिए ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसके बारे में जानते हैं। ये जो है ना
लॉन्च हुआ था 2023 में। और ये कब यानी लॉन्च हुआ तो इसके पीछे क्या था रीज़न, एक इवेंट चल रहा था जो कि प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल कंप्लीट हुए थे ना 2023 में, उसमें एक इवेंट चल रहा था। तो फिर ये जो है ना बिग कैट के जो स्टेट यानी नेशन, इन्होंने साइडलाइन में ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बना लिए थे। तो देखिए ये इस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और यहाँ ना वेरियस ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ गए थे, जैसे हो गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये जो है ये एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये इस्टेब्लिश करने वाला है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। सो देखिए ये जो है ना इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका गोल क्या था, कंजर्व करना टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा, इन सब की पॉपुलेशन। तो देखिए मेंबरशिप सबके लिए खुली है, जितने भी 97 का टाइगर रेंज यानी कि समझिए कि बिग कैट रेंज कंट्रीज है उनके लिए। तो देखिए अभी प्रेजेंटली मेंबर कौन है, निकारागुआ, ईस्वातिनी का पहले नाम था स्वाजीलैंड, इंडिया, सोमालिया और लाइबेरिया। नेक्स्ट है हमारा मॉस्कीटो फिश एंड गप्पी, पेपा पिग में रहती है, वो है गप्पी पिग। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना रिसेंटली ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है कि ये जो मॉस्कीटो फिश है और गप्पी है, इनका यूज़ क्यों नहीं करते ये जो है मॉस्कीटो यानी मच्छर को कंट्रोल करने में। तो सीधा सा एग्जांपल लीजिए, हमारे घर में जो भी टैंक रहती है ना, यहाँ मॉस्कीटो फिश या फिर गप्पी फिश डाले घर में, तो वो क्या करती है, मच्छरों के अंडे को खा जाती है, उससे ही ना मॉस्कीटो कंट्रोल होता है। तो जानते हैं मॉस्कीटो फिश के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम है गैम्बूसिया अफिनिस, और इसे ही मॉस्कीटो फिश कहा जाता है, जो कि वाइडली यूज़ होती है एज अ बायोलॉजिकल एजेंट, जो कि मॉस्कीटो के लार्वे रहते हैं उनको कंट्रोल करती है। और देखिए ये नेटिव है साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स से। और देखिए ये जो मॉस्कीटो फिश है ना, ये वाली IUCN ने इसे लिस्टेड किया है, डिक्लेयर किया है कि ये ना वर्ल्ड में जितने भी इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है, वो भी वर्स्ट वाले उनमें से एक 100 में आती है। सो देखिए हमारे इंडिया में कहाँ इसका यूज़ होता है मॉस्कीटो कंट्रोल करने के लिए, असम, अरुणाचल, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी, उड़ीसा, पंजाब, आंध्रा, इन सब में ना जो मॉस्कीटो को कंट्रोल करना होता है उसके लिए यूज़ होती है ये। नेक्स्ट है हमारा गप्पी, पेपा पिग वाली जो है गप्पी वो है ये। तो देखिए इसका साइंटिफिक नेम है पोशिलिया रेटिकुलाटा। तो देखिए ये एक स्मॉल बेंथोपेलाजिक फिश है जो कि नेटिव है ब्राज़ील, गुयाना, वेनेजुएला, कैरिबियन आइलैंड की। सो देखिए ये कहाँ रहती है, ये ना एक नॉन माइग्रेटरी फिश है, यानी यहाँ से वहाँ ये माइग्रेशन होकर नहीं जाती, और ये दोनों वाटर में रहती है, जैसे हो गए फ्रेश और ब्रैकिश वाटर में भी। और ये ना पॉपुलरली एक्वेरियम की स्पीसीज है, यानी घर में हम पालते हैं ना फिश, वो वाली है, जो कि यूज़ होती है जेनेटिक रिसर्च में भी। और जैसे स्टेट है महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, उड़ीसा, ये ना रिलीज़ करते हैं मॉस्कीटो को कंट्रोल करने के लिए गप्पी पीस। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।